Prime time. Ashutosh Mishra, senior journalist with us, along with political analyst Dr. Sumansi Raman and Shubhran Shrai. My first question is to you, national spokesperson of the BJP, Shehzad Poonawalla. You had said that it's your dream to see a non-Gandhi as the president of the Congress party. Now, after Sitaram Kesri, finally your dream is going to come true, Shehzad Poonawalla. You should be the happiest person right now in India. Padmaja, I said non-Gandhi, non-dynasty controlled, non-remote controlled president. This is the most remote controlled president they could have found. Imagine, a few days ago, Ashok Gehlot was tipped as the president of the party. In fact, one of their spokespersons, Gaurav Vallabh, even expounded the qualities of Ashok Gehlot. और फिर परिवार गुस्ताख के परिवार की ऐसी सजा कि अशोक गहलोत हुए अध्यक्षता से जुदा और वो बाहर हो गए और अब आ गए मल्लिकार्जुन खड़गे. अब मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लुक एट द डबल स्टैंडर्ड्स. फॉर मिस्टर गहलोत दे वर सेइंग हैव द CLP इवन बिफोर ही फाइल्ड हिज नॉमिनेशन एंड रिमूव हिम फ्रॉम द CM's पोस्ट. मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे एज वी स्पीक इज स्टिल द LOP ऑफ राज्यसभा. भाई वहां पे 1 person 1 post का क्या हो गया? अच्छा, सेकेंडली मिस्टर चिदम्बरम सेड whoever may be the president, the preeminent of the Gandhi family. That means in effect he will be the Manmohan Singh and the power without accountability will be of the Gandhi family. Thirdly, Mr. Muralidharan said that only the person Nehru Gandhi family supports will become the president. Fourthly, today Jairam Ramesh has said everything else is a sideshow in the Congress, including the presidential or so-called presidential elections. What is happening main in the Congress is the Bharat Jodo Yatra of one ordinary MP. Do you need any more proof after this? And Mr. Digvijay Singh also has said, by the way, in his bite today, that whoever becomes the president will have to take the Ashirwad of the Congress Gandhi family, of the Gandhi family, and then proceed. So after this, is there any more proof left that this is nothing but not the next president of the Congress, but the next remote control? They could have very well found Mr. Manmohan Singh to become the remote control. Okay, Shubhran Shrai, why go through the entire process? ये तो पहले से ही लिखा हुआ था कि क्या होना है. देखिए पद्मजा जी, 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर हैं. पहला ये कि ये जो गैंग ग्रुप्स बनाया गया था, दिस इज ए पॉलिटिकल बबल फ्रॉम आइदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साइड, आइदर नरेंद्र मोदी मीडिया मैनेजमेंट. ये तो क्लियर हो गया, बबल आज फट गया कि ऐसा कोई ग्रुप और गैंग नहीं था. नंबर 1. नंबर 2, क्योंकि नॉमिनेशन में हर कोई उनके साथ था. दूसरा, मैं शहजाद को एक बात बता दूं और बधाई देना चाहता हूं. शहजाद, आपका सपना जिंदगी भर सपना ही रह जाएगा. भारतीय जनता पार्टी में भी कोई शहजाद जैसा नाम और व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा. तो आप 2nd, 3rd, 4th, 5th लाइन में रहिए. आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं. लोकतांत्रिक तरीका और प्रोसेस यही होता है. कोई चुनाव लड़ता है. एक और बात, वहां 4 सेट नहीं 80 लोग प्रपोजर थे, 8 अलग अलग सेट. उसमें चाहे आपके मल्टीपल ऑफ लीडर्स, मल्टीपल ऑफ नॉर्मल डेलीगेट्स, वो डेलीगेट्स जो एक वक्त में शहजाद हुआ करते थे, इत्तेफाक से आज मैं भी हूं, इस तरह के 80 प्रपोजर थे. सो इंपॉर्टेंट ये नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव हो रहा है, खुले विचार से हो रहा है. 3 प्रत्याशी हैं, मिस्टर थरूर, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे और मिस्टर CL त्रिपाठी. सो मुद्दे की बात यह है कि आप इंतजार करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. और इसके बाद एक और बात मैं शहजाद जी आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी साहब को कहना चाहता हूं. यह वक्त आ गया है कि फकीर को अपना झोला समेट लेना चाहिए, क्योंकि दक्षिण से आंधी चल चुकी है और उत्तर में आपको उखाड़ फेंकेगी. आप अपने सपने देखना बंद करिए, इंतजार करिए. भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ. कौन है ये आंधी जो कि दक्षिण से चल रही है? मैंने कहा, मैंने आपको एक सुन तो लीजिए. मैंने आप इसी कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है. अगर ध्यान से मोमेंट लगा देखने की कोशिश करें तो आप फकीर के अरे मैडम प्लीज बोलने दे. पद्मजा जी प्लीज बात तो पूरा करने दीजिए, बीच में आप मत करिए. ऐसा है कि फकीर को झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है. अपनी पसंद का चौराहा वो स्वयं चुन ले. आंधी दक्षिण से चली है, उत्तर तक जा रही है. अब आपकी विदाई का वक्त आ गया है. निश्चित रहिए. शुभ्रान जी, आज जबकि कांग्रेस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, आप उनको इतना तो डिग्निटी दीजिए कि आप आज के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर लीजिए या शशि थरूर जी की बात कर लीजिए. आप उनकी स्टोरी में भी राहुल गांधी जी को बीच में ले आए. शहजाद पूनावाला, आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को स्पॉटलाइट थोड़ा सा हॉक कर लेने दीजिए. दक्षिण से उत्तर का मल्लिकार्जुन, उसमें भी आपने राहुल जी को दक्षिण की आंधी बोल दिया. चलिए, शहजाद पूनावाला जी नहीं, आपने ऐसा जोड़ा, मैंने नहीं कहा.
समाज के जो चौथे देखिए विडंबना की बात देखिए पद्मजा, अभी तो तथाकथित चुनाव होना है पर मोदी जी वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ उनको पद्मजा? बोलने दीजिए। एक तो एको भी हो रहा है, प्लीज मैं अपनी बात रख लूं। पद्मजा देखिए विडंबना की बात देखिए, अभी तो ये तथाकथित चुनाव की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, पर पहले से ही खड़गे जी जीतने वाले हैं, ये आउटकम फिक्स्ड है। तो ये चुनाव है या ये सिलेक्शन है, ये ताजपोशी है दरबारी की, ये खुद ही तय करे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में पिछले 24 वर्ष में 9 बार चुनाव हुए हैं और 9 बार अध्यक्ष चुने गए, जेपी नड्डा जी से लेकर जनकृष्ण मूर्ति तक। और जेपी नड्डा जी का भी चुनाव 2020 में हुआ था, उससे पहले भी चुनाव हुए थे। पर आप मुझे बता दीजिए पिछले 24 वर्ष में 2 लोगों को छोड़कर कौन अध्यक्ष बना? राहुल गांधी और सोनिया गांधी बस। और अब जो उनका मनचाहा दरबारी है वो चुनाव के रूप में जो चयन है वो किया जा रहा है और वो आ रहा है अध्यक्ष के रूप में। पर मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूं, बताइए मुझे, पिछली बार जो तथाकथित चुनाव हुआ था कांग्रेस में, जितेंद्र प्रसाद का हुआ था, जितेंद्र प्रसाद ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि वो एक फिक्स्ड मैच था। अच्छा चलिए बताइए कि जो चुनाव जो जीत कर आई क्या सोनिया गांधी सीताराम केसी के खिलाफ? सीताराम केसी जो कि एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति थे, जिनको अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया था, उनकी धोती कुर्ता टोपी वोपी फाड़ कर, उनका नेम प्लेट हटाकर, उनको लात मार के वहां से सोनिया जी बैठ गई गद्दी पर। कौन सा चुनाव लड़कर बैठी थी भैया बताइए? और चलिए आप अपने आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, मेरे संविधान में, बीजेपी के संविधान में आर्टिकल 19 के तहत चुनाव होते हैं। आपके आर्टिकल 19 के तहत कांग्रेस के संविधान में डेलीगेट्स की तो बात छोड़ दीजिए, सीडब्ल्यूसी के 12 सदस्य चुन के आने होते हैं। आप मुझे 12 के नहीं 5 के नाम बता दीजिए जिनको चुनकर आपने सीडब्ल्यूसी में रखा है। अरे भाई ऐसा है कि अगले रिमोट कंट्रोल की खोज में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे मिल गए, अच्छी बात है। एलओपी से तो उनका इस्तीफा अभी तक लिया नहीं है। अलग अलग स्टैंडर्ड रखे थे अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे गए तो ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में गए और शशि थरूर जी जो गए वो अकेले अकेले गए। तो इसी से पता चलता है कि ये फिक्स्ड मैच है, पहले से ही फिक्स था। और आज आपकी केवल ये उपलब्धि है कि कोई परिवारवादी नहीं तो कोई दरबारी पकड़ लिया। But let me ask you this, Shehzad Poonawala. Fine, you know you are absolutely right in saying that this was a fixed match. But let me ask you this. No, hold on. Let me ask you this. When it came to एक second. When it came to appointing the Chief Minister of Uttarakhand, was there a meeting of the CLP? Did the MLAs get together and decide कि नहीं त्रिवेंद्र रावत जी नहीं पुष्कर धामी बनेंगे? When it came to replacing the Chief Minister of Tripura, did the CLP have a meeting of BJP MLAs and say कि भाई बिप्लब देब को हटाइए और किसी और को बनाइए? वहां पे भी तो फिक्स्ड मैच ही था ना, वहां पे हाई कमांड से ऑर्डर आया और मुख्यमंत्री चेंज हो गया। No, absolutely not. In both these instances, in fact, there was a CLP. Observers went there, they conducted the CLP, and then after the CLP, the MLAs, it was not even decided that the parliamentary board or the national executive or A or B or C person will decide who the chief minister will be. The CLP itself unanimously decided that the next chief minister should be Manik Saha or should be Pushkar Singh Dhami. And if that is not believable, please understand, Mr. Pushkar Singh Dhami was chosen by the CLP. He contested the election as the chief minister. We projected him as the chief minister, and we won the election for the first time in Uttarakhand. A government was repeated. If it was not the people's and the legislators' choice, he would have been rejected. But the fact is that he won the election for BJP, a first in the history of Uttarakhand. Please, so that itself shows that we have gone by a democratic process. They have gone by a parivarik process. Their parivarik process is being marketed as a loktantric process. Okay, parivarik process. Quick rebuttal, Shubhran Shah, and then I want to bring in Dr. Sumant Siraman and Ashutosh Mishra. Let me go quickly remind you, he lost his own seat, but okay. You are saying that the fact that he won the state is democratic process. प्लीज रिप्लाई कर लूं? शुभ्रांश पद्मजा जी प्लीज। यस, एक मिनट। कैन आई रिप्लाई? हाँ शहजाद, 3 बड़ी बात है। पहली बात कि वो जो सीएलपी का चुनाव हुआ था उस सब अमित शाह के पास हुआ था, रबड़ स्टैम्प नड्डा जी का नहीं हुआ था, पूरा देश जानता है। दूसरा, 3 दिन पहले नड्डा जी का चुनाव हुआ, कौन सा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ था, अगेन 1.5 लोगों ने एक रबड़ स्टैम्प को बना दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जस्ट रिमेंबर वन वर्ड, पिछले 22 सालों में जितने भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कभी चुनाव हुआ है, कोई नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया आपने देखा है? टेलीविजन स्क्रीन पे कहीं है? किसी भी गैलरी में, किसी भी स्टूडियो में है? अगर आपके पास दम है तो कल आर्टिकल 19 सेक्शन 9 जो भी आपके पास है कल लेकर टाइम्स नाउ के शो पर आ जाइएगा प्लीज। जस्ट रिमेंबर, एक बात याद रखिए, पूरा देश जानता है आया हूं, 1.5 लोग चला रहे हैं और रबड़ स्टैम्प अपॉइंटेड 2 दिन पहले भाजपा में हुआ था। आपके पास फॉर्म है? तो झूठ की चलती फिरती दुकान है, क्यों बात कर रहे हो? आपको फॉर्म दिखा रहे हैं शहजाद पूनावाला। हमने नड्डा जी को देखा ना, हमने अमित शाह जी को देखा ना, राजनाथ सिंह जी को देखा ना, उससे पहले गडकरी जी को देखा, किसी के पास नहीं है ना। उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया है ना उनके राइवल की प्रक्रिया है। किसी के पास फॉर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
Shubhran Rai, I think Shehzad Poonawala wants to show you something. Let's quickly let him show. Then I really must go across to Sumansi Raman as well. मैडम ऐसा है ना, ये इसके पास कोई ब्लफ पेपर होगा जब पूरी दुनिया के पास आपके पास है। पहले से कैसे ब्लफ पेपर? अरे उनको दिखाने तो दीजिए। मेरी पार्टी के बारे में ज्यादा जानकारी, अपनी पार्टी का तो आता पता नहीं है। ये ही इज अ ब्लफर। Okay, now this is not fair. If you ask for evidence, let him show it. Shehzad Poonawala. राजस्थान में पार्टी संभाल लो। शहजाद पूनावाला, आप उस पेपर को ट्वीट कर दीजिए, टैग करके बात खत्म। हाँ, पद्मजा आवाज साफ नहीं आ रही। अगर वो लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। Okay, go on. चैनल, अरे भाई क्या इनकी बीमारी क्या है भाई, सुन भी लीजिए। हाँ, Padmaja, look, before the election of JP Nadda ji was held, where he got elected unanimously on 20th of January 2020, before that, in the preceding 6 months, we had 75% booth committees, 75% mandal committees, 75% of the state legislative committees, and the national committee, which constitutes the electoral rolls. All of them, elections were held, the data was sent to the election commission, then a schedule of the election was announced. And this process is followed under Article 19 for all our 9 presidents who've been elected in 24 years. There is no exception, no if, but. And the fact of the matter is that anybody, right from a poster chipkane wala to a booth level worker of our party, can ascend to the throne of the party president. But please tell me, in the Congress party, unless if you have the Nehru Gandhi Parivar's blessings or you are belonging to the Nehru Gandhi family, can you become the president? In the last 24 years, tell us which incident has taken place where a person who was other than the High Command's choice or the High Command itself that became the president. जब तक आपका नाम शहजाद है भारतीय जनता पार्टी में, आपको पोस्टर बैनर चिपकाने हैं। The president election is not for you. Okay? Understand? Not for you. हमें तो पोस्टर बैनर चिपकाने में बहुत आनंद आता है। हमें अपनी पार्टी का प्रचार करने में, विचारधारा का प्रचार करने में, पोस्टर बैनर चिपकाने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है। कम से कम हम देश को कम से कम हम लूटने का काम नहीं करते। देश को जो है हम लोग एक परिवार के नाम पर चिपकाने का काम नहीं करते। नो पॉलिटिकल पोस्टर बैनर अपनी Shubhran ji, this is not about Shehzad and about personal attacks on him. Let's keep this about Mr. Kharge and Mr. Tharoor. Dr. Sumansi Raman, why Mr. Kharge? Here is somebody who is in the Rajya Sabha as opposed to, let's talk even within the Congress party. At least Mr. Shashi Tharoor is in the running. He is younger. He has been a diplomat. He has got exposure. He is elected member of the Lok Sabha. But yet, somebody like Mr. Kharge is chosen. Why? Before that, Padmaja, I want to really congratulate Shehzad because, the ability to, he belongs to a party which has Mr. JP Nadda, who is an unelected remote control party chief. And he actually has the ability to actually criticize the Congress for having a remote control. Does anybody in this country seriously believe that Mr. Nadda calls the shots within the BJP and not the Prime Minister or Mr. Amit Shah? What are we talking about? Yes, the Congress election is not perfect. It is far from perfect. It is flawed. But at least it is an election. At least there are 9,000 delegates. At least some votes are going to be cast. Yes, I do disagree with this unofficial official candidate that Mr. Kharge is being made out to be. But the fact is, at the end of the day, he is a veteran politician. Now, you may like him, you may not like him. He's won elections only 10 times as an MLA and twice he's been a member of parliament. Sir, the now point is, former union minister. First of all, this election is a token. Then the presidentship itself will be a token. If yesterday, Mr. Kamal Nath, after a meeting, has said, listen, it doesn't matter who is going to be the president, it will be the Gandhis who call the shots. Padmaja, one minute. Mr. Madhusudan Mistry, a few hours ago, I don't know, you wouldn't have put that out because of obvious reasons. He said very clearly, the Congress president is not supporting any specific candidate in this election. Now, this was clarified. What and do you expect Mr. Mistry to say? Shashi Tharoor, 1 minute. Shashi Tharoor himself has tweeted that. The statement made saying that the clarification that the Congress president is not supporting anyone in this particular... So, 2 parts to this. One, what do you expect Mr. Mistry to say? 2, I don't know if you heard what I said right at the beginning of the show, and I said the Congress president has taken pains
to show that they do not seem aligned with anything. Contrary to what you think my compulsions are because of which I can't state these things, I said it right at the top of my show. But anyway, not a problem. Did you carry Mr. Mistri's press briefing? Sir, you don't decide my rundown, na? You don't come on my show and try and decide my rundown. If you're interested, I will call you up at 9 p.m. and tell you to make my rundown on what bites I should run and what I shouldn't run. Anyhow, I more than welcome extra hands on the job, so you're welcome to make my rundown tomorrow. What bites I play also you have to decide, you put them in the rundown. Shehzad Poonawala, respond. Is it not an important... I said it in my read saying that the Congress High Command was at pains to show they are not aligning with anyone. Now, anyway, so therefore, there is a contest. Now the contest may Padmaja, if I may. Be flawed. There is a contest. Can we it's a beginning. when you take our names respectively so that we only respond when we are called? Shehzad Poonawala, go on. Padmaja, if he is going to start deciding your rundown from tomorrow, I propose he includes the bite of Mr. Chidambaram, his good friend, who said Congress president or not, Rahul will have a preeminent place in the party. भाई ये भी रन डाउन में ये इंक्लूड करवा देना पद्मजा के। अच्छा देखिए ऐसा है, जाकी रही भावना जैसी देखी मूरत तिन तैसी, मतलब कि जैसे मन में इनकी भावना है, गुलामी का इनके अंदर बीज है, तानाशाही का बीज है, तो हर जगह इनको गुलामी और तानाशाही दिखेगी। भाई साहब, लेट मी इन्फॉर्म यू दैट नड्डा जी, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह एंड ऑल अदर्स आर पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री बोर्ड इन दिस पार्टी, एंड देयरफॉर इफ दे टेक अ डिसीजन दे टेक इट कलेक्टिवली। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन दिस पार्टी आर नॉट टेकन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, इवन द प्रेसिडेंट डजंट टेक देम इंडिविजुअली, दे आर टेकन बाय द पार्लियामेंट्री बोर्ड। पर आपकी विवशता ऐसी है कि यू हैव बीन रन बाय वन पर्सन, by a single person entity. Your private limited company is actually a one person company, so therefore you feel every decision is taken by one person. No, Nadda ji also does not take all the decisions. Parliamentary board in our party is the highest decision making body. Prime Minister is also there, Amit Shah ji is also there, Nadda ji is also there, BL Santosh ji is also there. They all collectively sit and they decide what to do for the party. This is the difference between us and you, कि हमारे में लोकतंत्र कूट कूट कर है, आपके अंदर परिवार तंत्र है, और इसीलिए मैं कहता हूँ this is it possible? Tell me, Shehzad. North Korea is also cocking a snoop and saying ये चुनाव है, जहाँ पर मंजूरी लेने चले गए थे मैडम Prime Minister or Mr. Amit Shah to get anywhere in the BJP today. Tell me honestly, yes, it's possible. You don't need the support or backing of the Prime Minister or Mr. Amit Shah to get to the top in the BJP. Let me answer this also, Padmaja. Padmaja, let me answer this also. मैं पद्मजा में आंसर कर रहा हूँ इसका, अरे मैं जवाब दे दूँ। देखिए ऐसा है मिस्टर सुमन सी रमन, आवर पार्टी इज नोन फॉर कार्यकर्तास हु पुट पार्टी अबव पद, नीति अबव नेता एंड विचारधारा अबव व्यक्ति, एंड देयरफॉर प्लीज टेल मी द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस एंड द बीजेपी। द बीजेपी हाउ मेनी टाइम, अरे भाई सुन तो लीजिए ना सर, ऐसे आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कैसे होगा, आप सुन तो लीजिए। हैव सम पेशेंस और हैव सम डिसेंसी एंड डेकोरम सर। अरे वाजपेयी जी सबके टाइम में बता रहा हूं, आप बताइए ना कांग्रेस पार्टी, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज स्प्लिट एंड ब्रोकन इनटू पीसेस? 70 टाइम्स इन 70 years, राइट फ्रॉम जेबी कृपलानी, राजगोपालाचारी, देवराज ओर्स, वेदर इट्स मिस्टर कामराज, वेदर इट इज कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, देन वेदर इट इज एंटनी, प्रणब मुखर्जी, ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, और इवन इफ यू सी द मुफ्तीज, तो कांग्रेस हैज स्प्लिट एवरी टाइम बिकॉज इट हैज स्प्लिट बिकॉज इट इज अ पार्टी फॉर पद, नॉट फॉर विचारधारा। एंड इन आवर पार्टी, प्लीज टेल मी how many of the presidents that you are saying are disgruntled, they've been removed, they've been taken out, how many of them broke the party and went away? You can't find even one. What happened to Mr. Bangaru Lakshman? Do you remember you had a president called Bangaru Lakshman? सब शेयर होल्डर हैं, सब एक पार्टी के पारिवारिक तंत्र के हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, नीति से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं। Okay, I'm going to leave it at that. I'm going to leave it that. I'm completely out of time. I'm completely out of time. But party leaders are on bail. I really apologize, Mr. Ashutosh Mishra, but we really have, another guest waiting. Sincere apologies for that. But I suspect this is going to be a long drawn affair because now the scrutiny is going to take place, and then when the eventual election and how much authority the president really has at that point, that also is going to be a big news story we'll keep track of. For the time being, thank you very much, gentlemen, for joining me.